स्वामी प्रफुल्लानंद जी महाराज। बाबा जी, मैं आपको बहुत सुनता था। दिन रात आपके प्रवचन सुनता रहता। बड़े मीठे लगते, बड़ा आनंद आता। लेकिन आप ये जो दूसरे संतों की बुराई करते हो, भला बुरा कहते हो और ऐसे ऐसे अल्फाज प्रयोग कर लेते हो, तो मैंने एक दिन अपना मोबाइल चला के मारा, टूट गया। उस दिन के बाद मैंने आपको नहीं सुना। बहुत जगह घूम लिया, शिविर अटेंड कर लिया, बहुत से चैनलों के ऊपर बड़े संतजनों को सुन लिया। ज्ञान तो मिला, रस न मिला। तो मेरे मन ने मुझे एक बार कहा कि ये प्रश्न पूछ लेना चाहिए। लोग तो बड़े ऊटपटांग सवाल पूछ लेते हैं, तुम भी ये सवाल पूछ लो कि बाबा ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये बुराई करना बंद कर दें और सहज प्रवचन दे दिया करें, गीता की टीका कर दिया करें, अष्टावक्र गीता की टीका कर दिया करें, उपनिषद के अर्थ समझा दिया करें। बहुत सुंदर सवाल है, पूछ लेना चाहिए था। बेचारे मोबाइल का क्या कसूर था, उसको बलि का बकरा बना दिया नाहक। एक शब्द बोलते हैं बुल्ले शाह, कोठे चढ़ के विख्याते कर कर एहो अग। कहते हैं जब मैंने 10वें द्वार से देखा, कोठे चढ़ के विख्याते कर कर एहो अग। जब मैंने 10वें द्वार से देखा, अपनी चेतनता की ऊंचाइयों पे जाके देखा, तो मैंने देखा सब कूड़ा है। सब कूड़ा है, किसी को दर्शन नहीं हुए। थोथे फोके अल्फाज हैं और थोथे फोके अल्फाज से तुम उम्मीद रखते हो आनंद की, मिठास की। कैसे हो सकेगा यार? बस वही मिठास की तलाश थी आपको, नहीं मिला तो आज फिर आ गए। आना ही पड़ता है, तुम्हारे बस में है नहीं। सोचिए, सुनिए, आराम से सुनिए मेरी बात को। आपकी गुंडियों को ही तो हल करने के लिए मैं बोलता हूं, अन्यथा मैं मस्त हूं अपने आप में 24 घंटे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। एक तरफ ऐसे संत हैं जो फोके, जिनके पास शब्द हैं, जिनके शब्दों में रस नहीं, ज्ञान के रस की धार नहीं, उसे मैं नाटक कहता हूं।
मुसलमान फकीर समझ सुग्रीव जब चलते तो वृक्षों को प्रणाम करते, वृक्षों को आप भी प्रणाम करते हो। उसका शिष्य भी उसके साथ साथ चलता, पेड़ पौधों को प्रणाम करते, सभी आतों जातों को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, तू कितना दयालु है। एक दिन बड़ा अजूबा हुआ। उसका शिष्य उसकी हरकतों को बड़े गौर से देखा करता था। वो गधे के पास जाके खड़ा हो गया। गधे का मुख बोला देखकर प्रणाम किया। हे प्रभु, तू कितना भोला है। सारे दिन बोझा उठाता है, मार भी खाता है, फिर भी जरा गुस्सा नहीं मानता। हे प्रभु, तू कितना दयालु है। इतना बोझा सहने के बाद, इतना काम करने के बाद तुझे कोड़े पड़ते हैं। तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ 1981 में श्री सत्संग सभा नाम की एक सभा थी। वहाँ हम प्रवचन दिया करते थे। जो लोग जानते थे प्रवचन करते थे और बाकी सुना करते थे। वो तरह तरह के लोग थे। तो हम किसी को नाम से नहीं बुलाते थे। किसी का कद छोटा था तो उसको हम कह देते गिटकू प्रभु। गिटकू प्रभु नहीं आया है। तो कद लंबा तो आज लंबू प्रभु नहीं आए। कुछ थोड़ा मोटू था, आज मोटू प्रभु नहीं आए। आज गंजा प्रभु नहीं आए, आज दाढ़ी वाले प्रभु नहीं आए। ऐसे खिताब देके हम बुलाया करते थे, नाम से नहीं बुलाया करते थे। सबको अपने अपने खिताब दे रखे थे। ये शब्द फोके शब्द है। जैसे आपने नाम रख दिया वैसे ही गिटकू प्रभु रख दिया, वैसे ही मोटू लंबू प्रभु रख दिया, गुस्सैल प्रभु रख दिया, शांत प्रभु रख दिया। एक तरफ तुलसीदास सिया राम में सब जगह चांद, करो प्रणाम जोर जुग पानी, और एक तरफ संबत सुग्रीव गधे को प्रणाम करता है। जिस दरवाजे से वो भीतर जाते हैं उस दरवाजे को प्रणाम करते हैं, शाबाश देते हैं। घोड़े से अपने घर में आते, अपना काम धाम करके बाजार से, तो उस घोड़े को प्रणाम करते, उसके पांव छूते। हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार है। भीतर से आई हुई आवाज, दर्शन से आए हुए ये शब्द और बिना दर्शन के आए हुए खोपड़ी के ये शब्द, इन दोनों में अर्थ बराबर लगेंगे। दर्शन में जमीन आसमान का फर्क होगा। तुलसी देखते नहीं, शब्द बोलते हैं। शब्द बड़े प्यारे हैं। कवि हैं और कवियों के पास प्यारे शब्दों के अलावा और क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता। लेकिन संबत सुग्रीव कोई कवि नहीं। तो दोनों में फर्क क्या है? संबत सुग्रीव चेतना के उच्चतम तल पर जाकर देखते हैं कि सभी प्रभु हैं।
जब व्यक्ति संबोधि में जाता है, मैंने अपना अनुभव सुनाया था पिछले प्रवचन में, तो उसको क्या दिखता है? जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू। उसको ये नजर आता है, लेकिन उस तल पे नजर आता है। अब बात को ध्यान से पकड़ लेना है, इसकी बारीकी को, और जैसे जैसे वो नीचे उतरता है, नीचे उतरने के तल हैं 10 मंजिला इमारत से नीचे आने की पौड़ियां में। जैसे जैसे वो नीचे उतरता है 9वीं 8वीं 7वीं मंजिल आता है, और फिर पहली मंजिल पे आ जाता है। पहली मंजिल पे वो बिल्कुल आपके जैसा होता है, चौंकिए मत। पहली मंजिल पे वो बिल्कुल आपके जैसा होगा, लेकिन पहली मंजिल पर आपके जैसा होते हुए भी उसके पास 10वीं मंजिल का अनुभव होगा। लेकिन आपके पास 10वीं मंजिल का अनुभव नहीं है, आपके पास पहली मंजिल का ही अनुभव है। यही फर्क है। संत क्रोधित भी होता है, भगवान कृष्ण क्रोधित नहीं हुए। जब शिशुपाल उन्हें गालियां निकाल रहा था तो क्रोधित नहीं हुए, बिल्कुल हुए। भगवान राम क्रोधित नहीं हुए, बड़े प्रेम से कहा सागर से, मैं अपनी प्रिय सीता को रावण की चंगुल से छुड़ाना चाहता हूं, तो मुझे रास्ता दे दो। लेकिन नहीं माना, तो फिर अग्निबाण निकाल लिया, क्रोधित हुए। पहली मंजिल के ऊपर आया हुआ प्रभाव है। बेईमानी भी करते हैं, छुप के तीर भी मार देते हैं, बाली को मार देते हैं। साजिशन जानते हैं, सामने जाऊंगा तो आधा बल आ जाएगा। ब्योंत सजाते हैं और पीठ के पीछे से मार देते हैं, मारना पड़ेगा। ऐसे दुष्ट का यहां क्या काम? मैं मारता तो नहीं हूं, मैं तो सिर्फ गालियां ही निकालता हूं, और वो भी प्यारी प्यारी गालियां निकालता हूं। कटु गालियां तो मैं भी नहीं निकालता, जैसे बाबा नानक ने गाली निकाली, कहते चोर हराम को। ये क्या है? आशीर्वाद। तो फिर बाबा को भी सुनना बंद कर देते। सहज स्वभाव में बैठे हुए कृष्ण शिशुपाल से कहते हैं, देख शिशुपाल, मैंने बुआ को वचन दिया है, तेरी 100 गालियां माफ, लेकिन अगर तू उसको लांग गया तो फिर देख लेना अपना क्या हश्र होगा। मैं गाली निकालता जाता है और कृष्ण उसे सावधान करते रहते हैं, गिनते रहते हैं 90 कान में, बान में। बस ठहर जा शिशुपाल, अब तेरी लिमिट पूरी हो गई, इससे आगे मत बोल। क्या कर लेगा तू मेरा? कर ग्वाले, लोगों की स्त्रियों को उठाता फिरता है, जहर तो ये भरा था। रुक्मणी की शादी होनी थी शिशुपाल से, प्रेम पत्र गया कृष्ण के पास, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, जिंदगी को बर्बाद करना है तो मत आना, अगर तुम्हें भी मुझसे प्रेम है तो आ जाओ, मुझे उठा के ले जाओ यहां से, अपहरण करके ले जाओ, मैं इनकी कैद में बंद। वो कृष्ण चले गए, उसको ले आए। बस यही शोला था उसके हृदय में, आग थी, और यही आग उसको बुरा बोलने पे मजबूर कर रही थी। लेकिन शिशुपाल नहीं माना, तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया।
क्रोध किसे नहीं आता, लेकिन समझना बात को। अच्छा किया तुमने पूछ लिया। शायद बहुत से व्यक्तियों ने मुझे सुनना छोड़ दिया हो इन्हीं बातों के कारण। मुझे याद है शुरू शुरू में एक देवी का मेरे पास वॉइस मैसेज आया, बाबा आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, मीठी लगती, लेकिन आपकी दो बातें ठीक नहीं है। कौन सी? एक तो मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरा दूसरा लव जिहाद। बस इस दो बातों से उसने मुझे छोड़ दिया सुन। अब अगर आई भी होगी दोबारा से तो सुनने की तो कोई मनाही मैं कर भी नहीं सकता। कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सुन ले, बिना सब्सक्राइब करे भी सुन ले। अगर मैं बोलता हूं चंगा बुरा बोलता हूं तो उसी तल पे बोलता हूं जिस तल पे आप खड़े हो। ओशो बोल रहे हैं, सुनने वाले को गवारा नहीं, वो छुरा चला देता है। संयोग वशात ओशो के लगता नहीं, लेकिन वो बोलना नहीं छोड़ते, बोले चले जाते हैं। उसकी भावनाएं टूट गई। उनके शास्त्रों में लिखी हुई बातों के साथ लोग चिपक जाते हैं, और जब कोई उनके विरुद्ध बोलता है तो वे समझते हैं कि हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं। तुमको किसने कहा कि तुम इनके साथ चिपक जाओ शास्त्रों के साथ? ये तुम्हारी गलती है, तुम क्यों चिपके गप्पों के साथ? मैं बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ। फिर अगर मैं गटर को भी प्रणाम करता मिलूँ आपको, और उसमें स्नान करता मिलूँ, और हर हर गंगे कहता मिलूँ, तो आप मुझे पागल खाने में जमा करवा देना। यह सब कुछ सही है, इस बात का सूचक नहीं। गंगा में स्नान करूं, डुबकी लगाऊं, हर हर गंगे कहूं तो ठीक, और अगर गटर में स्नान करूं, हर हर गंगे कहूं तो ठीक नहीं। सब कुछ ही चंगा नहीं। तो फिर आप मुझे या डॉक्टरी इलाज कराना या फिर पागलखाने में जमा करा देना, कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं अगर गलत बोलता हूं तो ध्यान रखना, मैं नीचे के तल पे आ गया, और मैंने ऊंचे तलों पर जाकर जो अनुभव किया है, इनकी बातें उससे विपरीत पड़ती हैं। मैं बोल देता हूं, ये पाखंडी हैं, ये धूर्त हैं, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने देखा है, उन तलों पे जाके देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम इसको मेरा घिनौनापन मानते हो, मेरा ओछापन मानते हो तो मानते रहो। तुम छोड़ के चले जाते हो, चले गए थे फिर वापस आ गए। संसार में दोनों चीजें हैं, मृत्यु भी है, जन्म भी है, और इनमें से एक चीज को ठुकराएंगे तो दूसरी भी ठुकरा दी जाएगी। आप कहें जन्म तो हो जाए लेकिन मरूं ना, यही तो सबकी इच्छा है। फिर विवाद पैदा होगा, फिर द्वैत पैदा होगा। अगर मैं उसी तल पर रहूं, 10वीं मंजिल से नीचे ना आऊं, 10वें द्वार से नीचे आऊं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी की ये कहानी भी आपको सुनाई है। जिंदगी के 3 दिन ऐसे ही गुजरे,
दशम द्वार से मैं नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया। वो सिया राम में सब जग जाने, सब जगह वही परमात्मा नजर आया और मैंने सुअर को गले लगा लिया। श्वेत वस्त्रधारी मैं जब सुअर को गले लगा लिया और अभी अभी गटर में से निकला था ताजा, और मेरा सारा शरीर दाढ़ी गंदगी से लिपट गई। सिया राम में सब जग जाने, दिख रहा है मैं गग। बस एक बात है, जैसा दिखता है वैसा व्यवहार करता हूं, पाखंड कभी नहीं करता, नौटंकी कभी नहीं करता, अभिनय कभी नहीं करता। जो दिखता है वैसा ही करता हूं। उस सूअर में परमात्मा नजर आया, मुझे बड़ा प्यारा लगा। जैसे समझ सुग्रीव को गधा बड़ा भोला लगा और उसको प्रणाम करने लगा। हे गधा महाशा, हे प्रभु, आपको प्रणाम है। आप जरा भी गुस्सैल नहीं हो। कितना बोझा ढोते हो, सुबह से शाम तक कोड़े खाते हो, लेकिन जरा भी तो क्रोध नहीं करते। बात भी ठीक है। इतना भोलापन प्रणाम करने योग्य बनता है। तुम कथाएं तो रोज कहते हो भागवत सप्ताह की, और कृष्ण के महारास का वर्णन भी करते हो, और कथा शिशुपाल की भी सुनाते हो। उसका शीश काट देता है। मैंने आपसे सदा ही एक बात कही है, गियर बदलना सीखो। गियर बदलना सीख जाओगे, स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना सीख जाओगे, तो पहली मंजिल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और फिर चेतना की परम ऊंचाई दशम द्वार तक पहुंच जाओगे। लेकिन तुम गियर बदलना सीखते नहीं। कितने संत आए, कितनों ने तुम्हें समझाया, तुम अक्षरों के साथ चिपक गए। तुमने वो कला नहीं सीखी, अक्षरों के साथ चिपक गए। फिर जो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना सीख गया, इसे ही गियर बदलना कहते हैं, वह स्टेयर्स के ऊपर नीचे उतरना भी सीख गया। पहली मंजिल से दशम और दशम से पहली, और रास्ते में सब पड़ाव आएंगे, सभी मंजिलें आएंगी। सभी मंजिलों के ऊपर जो दिखेगा वैसा ही वो व्यवहार करेगा। इसलिए संतों के व्यवहार में कई बार बहुत फर्क नजर आता है, और कोई कारण नहीं। कारण यही है, किसी वक्त वो दशम द्वार पे हैं, किसी वक्त पांचवें, और किसी वक्त बिल्कुल धरातल पर। संतों के व्यवहार में इतना फर्क इसलिए पड़ता है। लेकिन तुम गियर बदलना जानते नहीं। संत दशम द्वार से धरातल पर आ जाता है, लेकिन धरातल पर रहता नहीं। जब जरूरत पड़ती है तो राधा संग रास रचाता है, महारास रचाता है। ये वही कृष्ण है जो शिशुपाल की गर्दन उड़ा देता है। राम वनों में जाने के लिए त्याग करते हैं, सिंहासन को लात मार देते हैं। और ये वही राम है जो समुद्र के पास जाके उसकी बेनती को स्वीकार नहीं करते और अग्निबाण निकाल लेते हैं, वध कर देते हैं बाली का। ये वही राम है। इतना फर्क क्यों पड़ता है, ये शायद आप समझे नहीं, और शायद किसी ने आपको समझाया भी नहीं होगा। जब राधा के संग होते हैं कृष्ण, गियर बदलने की कला है उनमें, तो वह दशम द्वार पे होते हैं, चेतना की परम ऊंचाइयों पे होते हैं। महारास में महाप्रेम बरसता है, झरता है,
आसमान से झरता है वो रस और सबको नहला जाता है। गोपियों को नहला जाता है, राधा को नहला जाता है, इसलिए महारस इतना अच्छा लगता है। वह प्रेम की बारिश, मूसलाधार बारिश है। और वही कृष्ण जब क्रोध में होते हैं तो गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही कृष्ण कहते हैं, देख सावधान, मैंने बुआ को वचन दिया, अब पूरा होने को है, चुप हो जा, उड़ा दूंगा। ये वही कृष्ण है। व्यवहार में इतना फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि चेतना की ऊंचाई कमतर और ज्यादा होती गई। और ये, अब इस बात को समझ लेना, ये चेतना की ऊंचाई उनके स्वयं के वश में है। तुम्हें तो क्रोध आता है, वो क्रोध तुम्हारे वश में नहीं। तुम काम से ग्रस्त होते हो, वो तुम्हारे वश में नहीं है। काम से ग्रस्त कृष्ण भी होते हैं, लेकिन वह उनके वश में है। यही मैंने बार बार बात कही कि तुम इंद्र हो जाओ। इसका अर्थ क्या है? तुम इंद्रियों के मालिक हो जाओ और कृष्ण इंद्रियों के मालिक है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें नचाती हैं, कृष्ण कृष्ण इंद्रियों को नचाते हैं। कृष्ण इंद्रियों से वो काम लेते हैं जो वो चाहते हैं, और तुम्हारे से इंद्रियां मन मुताबिक काम लेती हैं जैसा वो चाहते हैं। बस यही फर्क है कृष्ण में और तुम्हारे में। बाकी सब कुछ वही है, शक्ति वही है, लेकिन कृष्ण जब चाहें उन शक्ति से वैसा ही काम ले सकते हैं। जैसे आप अपना हाथ उठा सकते हो, उठा दिया, गिरा सकते हो, गिरा दिया, क्यों? हाथ आपके वश में है। लेकिन अगर ये पोलियो हो जाए तो फिर आप अपनी इच्छा से इस हाथ को उठा नहीं सकोगे, क्योंकि ये पोलियोग्रस्त है। बस आपके पोलियो हुआ है, आप इंद्र नहीं बने हो, आपकी इंद्रियां आपको नचा रही हैं, तुम अपंग हो। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें कहती हैं आओ घूम आए, चलो घूम आए, और जहां घूमने चले हो वहां भी लोग बसते हैं। वो चाहते हैं कहीं और घूम आए, और जहां जहां भी कोई बैठा है सब दूसरी जगह जाने को तत्पर हैं। कारण क्या है? तुम जाना चाहते हो अच्छी जगह पे, जहां सुंदर दृश्य हैं, और वो जाना चाहते हैं किसी और जगह पे जहां उन्हें सुंदर लगता है। लेकिन जहां तुम हो वहां संतुष्ट नहीं हो। एक बात पक्की, जिस जगह पे तुम जाना चाहते हो वहां भी लोग हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है, वो कहीं और जाना चाहते हैं। और तुम वहां जाना चाहते हो। मन उत्पात फैलाता है। मन तुम्हारा मालिक है, इंद्रियां तुम्हारी मालिक हैं। जिस दिन तुम मन के मालिक बन जाओगे, इंद्रियों के मालिक बन जाओगे, उस दिन तुम इंद्रियों से वही काम ले सकोगे जो तुम चाहोगे। तुम मालिक हो गए, तुम जैसा चाहोगे इंद्रियों को नचाओगे। अब इंद्रियां तुम्हें नचाती हैं। चलो घूम फिर आए, चलो गंगा स्नान करा। रामू, देसी घी में सुअर की चर्बी मिला दी? जी मिला दी। अच्छा, ठीक किया। और गरम मसाले में घोड़े की लीद पीस के मिला दी? मिला दीजिए। लाल मिर्च के अंदर गेरुआ ईंटों का पीस के लगा दिया, और नमक के अंदर बाटे का चूर्ण मिला दिया? मिला दिया, मिला दिया। हाँ मिला। आओ फिर चलें गंगा स्नान करें। हर हर गंगे, सारे पाप किए गंगा को दिए। गंगा गंगा तुम्हारे बाप की गोली है क्या? पाप तुम करो, धोए गंगा। उन्हें ठेका ले रखा है।
लेकिन तुम्हारे ब्राह्मणों के पाखंड हैं। और तुम इतने भोले हो, बिल्कुल उस गधे की तरह मार खाते रहते हो, इतने दुखी होते हो, इतने भोले हो। तुम प्रणाम करने योग्य हो, प्रातः स्मरण नहीं हो, इतने भोले हो। बोझा ढोते हो, मार खाते हो, कोड़े खाते हो, लेकिन इतने भोले बने रहते हो। चलो गंगा स्नान करें। बहुत से लोग तो इसीलिए पाप करते हैं कि गंगा स्नान करके उतर तो जाएंगे। इन ब्राह्मणों ने बहुत गंदगी फैलाई है। बहुत से लोग तो इसीलिए पाप कर लेते हैं। मुझे मिलते हैं ऐसे पागल। बाबा पाप का क्या है? हमारे सनातन ने तो मौज बना दी है। क्यों? पाप जितने मर्जी करो, जाके गंगा में गोता लगा दो, हर हर गंगे कर दो, पाप उतर गए। फिर द्वार से करने शुरू कर दो। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब भुगतने पड़ेंगे। देना तू हिसाब तेन पाई दो। फिर रोएगा, फिर पीटेगा, फिर किसी के दरबार जाएगा, कभी किसी के दरबार जाएगा कि मेरा पीछा छुड़वा दो, लेकिन जो बीजा है वो काटना पड़ेगा तुम्हें। तुम्ही ने बीजा है, तुम्ही ने दर्द दिया और तुम दवा देना। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम दवा देना। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने कर्म किया, तुम्ही ने कांटे बोए, और तुम ही दवा दो, तुम ही भुगतोगे, तुम ही उसके फल को काटोगे। फसल तुम काटोगे जब बीज तुमने बोए। कोई गंगा तुम्हारे पाप नहीं हरण करती, तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। नियम के भीतर ही तुमने किया है और नियम के भीतर ही तुम भोगोगे। लेकिन इन पाखंडियों ने तुम्हारे खोपड़ी के भीतर ऐसा गंध घुसेड़ दिया है कि तुम सिर्फ इसी कारण पाप कर लेते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार और तीर्थ यात्रा करने गए, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर कर ले, कितना ही पाप हो, कितनी हत्याएं हो, उसका पाप धुल जाएगा। भला अपराधी बनाने में तुम्हारे तीर्थ तुम्हारी अमदाद करते हैं, ये तुम्हें अपराधी बनाते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी लेते हैं, हम तुम्हें मुक्त करवा देंगे, तुम पाप करो, दबा के पाप करो। तुम्हारे तीर्थ तुम्हारे से पाप करवाते हैं। तुम्हारे गंगा सागर तुमसे पाप करवाते हैं, क्योंकि तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि हम संभाल लेंगे, बैठे हैं, चिंता मत करो। मैं अगर बोलता हूं पहले तल पे तुम्हारे जैसा हूं, जरा भी फर्क नहीं, लेकिन तुम्हारे से अलग भी हूं। मैं गियर बदलना जानता हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, और 10 द्वारों का स्वाद चखा, और 10 द्वारों को अच्छी तरह से निहारा, वहां का अमृत भी पिया, और धरातल के जहर के घूंट भी पिया है। सभी अनुभव मेरे संग संग चलते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही अनुभव है, धरातल का अनुभव है, और उसी के अनुभव को साथ लिए लिए तुम सारी बातों की खोज कर लेते हो। वो पैमाना है तुम्हारे पास, इट्स ए मेजरमेंट टू यू। उस तकड़ी से तुम तोल लेते हो कि ये व्यक्ति ठीक है या गलत है। धरातल के ऊपर बैठा बैठा व्यक्ति 10 मंजिलों के मापदंडों को कैसे माप पाएगा?
10वीं मंजिल पे जो आनंद है, जो फुहार है, अमृत की बरसता है सचखंड से, उसका मजा धरातल के ऊपर बैठा व्यक्ति कैसे ले सकता है? सोच भी नहीं सकता। वो कैसा होगा तुम्हारी कल्पना में भी कभी नहीं आ सकता। तुम्हारी कल्पना में सिर्फ वही चीज आती है जो चीज तुम देखते हो या अनुभव में तुम्हारे होती है। अंधे को सूरज का कभी आभास नहीं होता। अंधा सूरज के बारे में पूछता है कैसा है, तो आंखों वाला कहता है कि वह श्वेत सफेद कण से युक्त इतनी आभा है कि हम उसकी रोशनाई में सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन अंधे को कहां समझाएगा? रोशनी की ही तो बात है। आंखों से रोशनी देखी जाती है। आंखें ही होती तो ये पूछता ना सूरज कैसा होता है। तो अंधे ने फिर पूछ लिया ये रोशनाई कैसी होती है? तो ये हंस जैसी सफेद होती है। अच्छा, वो दिमाग में फीड कर रहा है सारी बात। अभी कोई पता नहीं लगा इसे रोशनी का, बस ऐसे ही बुद्धू तुम हो। और पता तो फिर भी नहीं लगा तो हंस कैसा होता है? अब बताने वाला क्या बताएगा? तो हंस ने हंस की आकृति बना ली ऐसे करके। वो कहता है हंस ऐसा होता है, ये चूंच होती है, ये देख हाथ लगा के, उसने हाथ लगाया सारा। अच्छा, हाँ, हंस ऐसा होता है। हाँ, अंधा कहने लगा अब समझाया सूरज कैसा होता है। तुम मूर्ख के मूर्ख बने रहते हो अंत समय तक। बात यह है वो दिखेगा आंखों से, और आंखें तुम पैदा नहीं करते। तुम सोचते हो खोपड़ी से। खोपड़ी उसका वर्णन कर नहीं सकती। खोपड़ी तो आखिर में यही कहेगी हाँ बस समझा आ गई। हंस कैसा होता है वैसा ही सूरज होता है। अब समझाया कि सूरज ऐसा होता है। आखिर में तुम यही समझोगे। कहीं घुमाओ, कहीं फिराओ, किसी चैनल के ऊपर चले जाओ, किसी संत के द्वार पे बैठ जाओ, अगर सही संत है तो वे गिर बदलना जानते हैं। इस एक मापदंड को नोट कर लेना। वह गुस्सा भी होगा, लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हम पानी के भीतर तलवार मार देते हैं। कोई जख्म नहीं होगा, कोई घाव नहीं होगा, कोई लहू नहीं निकलेगा। बहते हुए पानी के भीतर तलवार जोर से मार दो, क्या बिगड़ेगा उसका? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ना घाव होगा, ना लहू निकलेगा। बस संत का गुस्सा ऐसा ही होता है। आता भी नहीं और जाने को तैयार हो जाता है, इतना सा गुस्सा उसका। और तुम्हारा गुस्सा तो तुम जन्मों जन्मों लिए मर जाते हो, अगली पीढ़ी को कह के जाते हो ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारा ये बिगाड़ा था, ख्याल रखना, अगर कभी वक्त लग जाए तो बदला ले लेना। तो अंधे अगर ऐसी बात करें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। अंधे ऐसा ही करेंगे, उम्मीद जैसी ऐसी ही करनी चाहिए। अंधे ऐसे ही बात समझा के जाएंगे अपनी औलाद को, अपने वंशजों को, कि यह जो है यह हमारा पारिवारिक दुश्मन है, और अगर कभी यह तुम्हारी जाड़ के नीचे आ जाए तो उसको दबा देना, चबा लेना। यही बच्चों को सिखा के जाओगे। 20 साल पहले किसी ने टेढ़ी आंख से झांक लिया था, तुम 20 साल तक याद रखते हो, इसलिए तो तुम्हारा अचेतन भरा पड़ा है। इन गंदगियों से तुम्हारा अचेतन भरा पड़ा है। तुमने फला वक्त मुझे जहरीली आंखों से देखा था और वो तुम्हारे भीतर स्टोर हो गया। जब मौका आया
तो फिर तुम उसको जहरीली आंखों से देखोगे। अगर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, यही तो हुआ महाभारत में। सब अंधे थे, अकेला धृतराष्ट्र अंधा नहीं था। सब अंधे थे, द्रौपदी अंधी थी, दुर्योधन अंधा था। क्या कह दिया द्रौपदी ने? बनाने वाले कारीगर ने ऐसा फर्श बनाया था कि वो ऐसा लगता था जैसे पानी से भरा हो। और दुर्योधन जब बीच में से जाने लगा तो उसने अपने पायजामा ऊपर खिसका लिया, ये गीला हो जाएगा पायजामा। और द्रौपदी हंसी, क्योंकि कारीगरी थी, एक कला थी। पानी तो है नहीं वहां तो रिफ्लेक्शन है, बनाने वाले की कलाकृति। जब द्रौपदी ने ऊपर गैलरी में बैठी ने ये दृश्य देखा तो हंस पड़ी, सचमुच हंस पड़ी। तो हंस पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो शब्द बाणों की तरह अंतरात्मा में घुस गए। द्रौपदी बोली, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। बस ये चुभ गया दिल के भीतर, और इस एक शब्द ने, शब्दवाण ने 40 लाख लोगों की हत्या करवा दी। 18 अक्षों में सेना मारी गई, एक शब्द ने। सब ठीक ठाक फैसला हो गया था, बड़ों ने फैसला करवा दिया था। इंद्रप्रस्थ पांडवों का होगा और हस्तिनापुर कौरवों का होगा। इंद्रप्रस्थ नया बनवा लिया गया, बड़ा सुंदर बनाया था। महाभारत युद्ध के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो वह है द्रौपदी। एक क्षण के लिए द्रौपदी रुक जाती, रिएक्शन न करती, उसे देखकर हंसती ना, और ये शब्द ना बोलती कि अंधों के अंधे पैदा होते हैं। उसी वक्त दुर्योधन ने मन में सोच लिया कि ये इंद्रप्रस्थ में से छीन लूंगा, और उसने जुआ खेला, पासा गलत पलटा, युधिष्ठिर हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। कितना जलील किया गया। कसूर किसका? द्रौपदी का। मुख्यतः द्रौपदी का कसूर था। अगर वो ये रिएक्शन ना देती तो महाभारत युद्ध कभी ना होता। सब ठीक ठाक निबट गया था, फैसला हो गया था, बंटवारा हो गया था, बिल्कुल शांतिपूर्वक सब कुछ बन गया था। और भगवान कृष्ण की भी रजामंदी थी इसमें। सब ठीक चल रहा था अगर द्रौपदी खेलना बिगाड़ती। तो इसलिए मैं कहता हूं, महाभारत युद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र द्रौपदी ही जिम्मेदार है। बाकी तो रिएक्शन है, द्रौपदी के कहने के रिएक्शन। इतने तीखे शब्द इतना अहंकारी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये द्रौपदी भी अच्छी तरह से जानती है। तो स्वामी प्रफुल्लानंद जी, आपने मुझे सुनना बंद कर दिया, क्योंकि मैं गलत को गलत कहता हूं, और उस तल पे आके कहता हूं जिस तल पर तुम कहते हो। यहां तुम दूसरी भाषा समझ नहीं सकते। और जैसे जैसे मैं ऊपर की ऊंचाइयां छूता जाऊंगा, एक तल वो भी आ जाएगा, जब जिधर देखूंगा उधर उसका ही प्रकाश होगा। जिंदगी का प्रत्येक लम्हा मैंने जिया, और सभी मंजिलों के अनुभव मैंने आपसे साझा किया।
10वीं मंजिल पर पहुंचकर जब मैं मंदिर जा रहा था, रास्ते में लिबड़ा तिबड़ा सुअर, और मैं 10वें द्वार पे स्थित था। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी इस हरकत को देखकर सफाई कर्मचारी हैरान हो गए। सभी ने सोचा होगा गया काम से। बिल्कुल, हम कर्मों से ही लक्षण समझ जाते हैं। ऐसी मूर्खता तो कोई सिर फिरा ही कर सकता है, लेकिन नहीं, जिसे तुम ये मूर्खता कहते हो वह 10वें द्वार के ऊपर पहुंचा व्यक्ति भी कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी संत पागलों जैसे लक्षण भी करता है, सच में पागल नहीं होता। यह उस 10वें द्वार की निशानी है, या रास्ते में किसी मंजिल की निशानी होगी, और तुम उसको, क्योंकि तुम तो सिर्फ पहली मंजिल की बात जानते हो, तुम तो दूसरी मंजिल की बात भी नहीं जानते, तो स्वाभाविक है। तो फिर तुम और भी गए चैनल्स पर, गुरुओं के पास शिविर भी अटेंड किए, फिर वापस आ गए। क्यों? क्योंकि भीतर की जो तमन्ना है उस रस को पीने की, वह नहीं मिली, भरी नहीं। यहां 2 अल्फाजों से कभी कभी पल भर के लिए तुम भीतर छलांग लगा जाते थे, लेकिन तुम्हें कहीं बाहर ये नसीब ना हुआ, और फिर अंततः तुम्हें फिर ही मेरे पास आके पूछना पड़ा। पहले ही पूछ लेते, और अच्छा किया पूछ लिया, क्योंकि अभी भी बहुत से व्यक्ति सिर्फ इसी बात के लिए मुझे नहीं सुनते कि बाबा फिर कैसा, जिसकी बुराई करता है क्या उसमें भगवान नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या मलमूत्र को खाना शुरू कर दें? भगवान तो उसमें भी है, हर जर्रे में वह है। तो सूअर के मल में भी वो है, तुम्हारे मल में भी वो है, तो उसको खाना शुरू कर दें। एक बात कहूं, अटपटी लगेगी, 10वें द्वार पर आकर व्यक्ति यह भी कर सकता है, बड़ा अजूबा लगेगा तुम्हें। ये जो अघोर पंथ बना, ये 10वें द्वार पे गए हुए लोगों के कारण बना। शरीर के ऊपर मल मूत्र मल लेना, नहाना नहीं, मूत्र पान करना, खोपड़ी के भीतर पानी पीना, गंदी मंदी खोपड़ी के भीतर पानी पीना। तुम अवश्य ही उनकी हरकतें देखकर कहोगे यह पागल हो गया है, यह कैसा अभेदवादी। लेकिन वह अभेदवादी है, क्योंकि भेद खत्म होता है 10वें द्वार पे, और 10वें द्वार पे आकर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे जर्रे जर्रे में परमात्मा नजर आता है। तुम उसकी हरकत को देखोगे, वह उसको दिखते हुए नजारे को देखेगा, दोनों की दृष्टि में भेद होगा, उसका भेद समाप्त हो गया, उसको हर जर्रे में वह परम अमृत बरसता हुआ नजर आएगा, मलमूत्र में भी। और इसी से ही यह अघोर पंथ बना। अघोर पंथ सब खा लेते हैं, मलमूत्र भी खा लेते हैं, मलमूत्र शरीर के भी मल लेते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, शराब भी पी लेते हैं, नग्न भी रह लेते हैं। जिन चीजों से तुम घृणा करते हो
वो अघोरपंथी कर लेते हैं, इसलिए मैं अघोरपंथियों को सर्वोच्च मान देता हूँ, क्योंकि अघोरपंथियों की भेद बुद्धि समाप्त हो गई, वह अद्वैतवाद में ठहर गए। और अघोरपंथी ड्रामा नहीं कर सकता, ये बड़े मजे की बात। तुम ड्रामा कर सकते हो, तुम तरह तरह की पगड़ियां सिर पे रख सकते हो, अघोरपंथी ड्रामा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें घृणा आएगी। मल मूत्र को शरीर के ऊपर मलोगे तो घृणा आएगी, लेकिन तुम भूल जाते हो उसके लिए वो मल मूत्र नहीं है, उसको दशम द्वार पे बैठे हुए उस व्यक्ति को जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। उसे नहीं दिखेगा यह गंदगी, नहीं दिखेगा उसे परमात्मा ही नजर आएगा। यही बात मैंने कही, उस दिन मैंने सुअर को गले लगा लिया, सुअर से प्यार करने लगा। और सफाई कर्मचारियों ने आके मुझे, 4-5 लोगों ने आके मुझे खींचा और एक तरफ ले गए, स्नान करवाया, डिटोल के साबुन से नहलवाया, नए वस्त्र डलवाए। ऐसा भी घटता है, हर मंजिल से गुजर के जाना पड़ता है, और हर मंजिल की अपनी ऊंचाई, और उस ऊंचाई तक के सभी लक्षण उस व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं। इसीलिए संत का व्यक्तित्व, दशम द्वार तक पहुंचे हुए, दशम मंजिल तक पहुंचे हुए संत का व्यक्तित्व तुम्हें बिल्कुल अलग अलग ढंग से मिलेगा। तुम कह देते हो बाबा उस दिन तो तुमने ये बोला, आज तुमने ये बोला, नहीं नहीं हमारी समझ में नहीं आया, तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं। ये तो दोनों बातों में फर्क हो गया, बिल्कुल फर्क हो गया, क्योंकि कभी वो पहली मंजिल पे होता है, कभी वो 5वीं तीसरी मंजिल पे, कभी 10वीं। और ऊंचाई का फर्क पड़ेगा चेतना का, तो लक्षण का फर्क पड़ेगा, व्यवहार का फर्क पड़ेगा। यही बात तुम्हारी खोपड़ी समझने में नाकाम रहती है, और वो सिर्फ एक ही बात सोचती है, क्योंकि एक ही मंजिल पर धरातल पर खड़ी हुई वह खोपड़ी एक ही तरह के अनुभवों को जानती है और उन्हीं को मापदंड समझ लेती है, और प्रत्येक क्रियाकलाप को उन्हीं मापदंडों से तोलती है। अब वणिक को कभी समझ नहीं आएगा कि बाबा नानक व्यापार करने गए हैं और भूखे संतों को खाना खिला के वापस आ जाते हैं और कहते मैंने सच्चा सौदा कर दिया। इससे इससे बढ़िया सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। और बाबा कोई ड्रामा नहीं करते, बाबा देखते हैं सच्चा सौदा है और यही सच्चा सौदा है। लेकिन तुम तो दूसरों का छीनना जानते हो, तुम्हारी बुद्धि ने तो दूसरों का छीनना जाना है, तो तुम भी गलत नहीं हो। तुम्हारे तल पर, जिस तल पर खड़े हो, उसकी मजबूरी, तुम ऐसा ही कर सकते हो। दशम द्वार की अगर बात करोगे तो वह सिर्फ ड्रामा होगा, अभिनय होगा। तो इससे अच्छा तुम इसी द्वार की बात करते रहो, 10वीं मंजिल की बात ही ना करो। लेकिन क्या करें, फिर तुमने ठगी भी मारनी है, धन भी इकट्ठा करना है, जमीन जायदाद भी, बड़े बड़े डेरे भी बनाने, और करोड़ों लोगों को अपना फॉलोअर बनाना है। हमने बल इकट्ठा करना है, वो धन बल हो, वो बाहुबल हो, वह संपत्ति का बल हो। ये बल भी तो इकट्ठा करना है। तुम्हारा मन मानता नहीं, तुम्हारा मन तो मानता है। अगर हजारों किले तुम्हारे पास, एकड़ तुम्हारे पास जमीन, और बड़ा सा उसमें डेरा हो, और तुम्हारी तमन्ना के हिसाब से वो चलता हो, जय जयकार करने वाले चारों तरफ हो, तो तुम्हारा मन संतुष्ट होता है। मन यानी अहंकार तुम्हारा।
लेकिन संत तो एक छोटी सी झोंपड़ी, थोड़ी सी जगह में संतुष्ट हो जाता है। लेकिन संत का अस्तित्व तुम्हारे अस्तित्व से कहीं ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि तुम असंतुष्ट हो सब कुछ होते हुए। हजारों एकड़ जमीन, करोड़ों तुम्हारे शिष्य हैं और हर सहूलत है, लेकिन तुम्हारे मन को तृप्ति नहीं। यह दूसरे लोग न देख सकेंगे, यह सिर्फ वही व्यक्ति देख सकेगा अपने आप को जो तृप्त नहीं। बाहर से तो तुम मुस्कुरा सकते हो, भीतर से दुखी हो। तृप्ति नहीं है, ये मन मांगे मोर। और लोगों से छीनो, पास की जमीनों को छीनो, अपने डेरों में मिलाओ, लोग रोते हैं रोजा। लोभ तो अभी भी ना गया, तृप्ति तो अभी भी ना आई, फिर संत कैसे हुए? रहे वणिक, अपने माल को बढ़ाने वाले। वणिक हमेशा अपने माल को बढ़ाता है, तुम संत ना हुए। संत कुछ नहीं जोड़ता और संत का कुछ भी नहीं होता है। भरे राज दरबार में बैठे हुए जनक मलंग होते हैं, कुछ नहीं होता उसके पास। द्वारकाधीश भीतर से मलंग होते हैं, किसी चीज से कोई मोह नहीं, कोई क्लिंगिंगनेस नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई चिपकाहट नहीं। तुम उसके भीतर को क्या जानो? तुम तो बाहर के सौंदर्य को जानते हो, मोर मुकुटधारी। तुम्हें तो जनक के भीतर क्या है इसका कोई पता नहीं, तुम्हें तो कृष्ण के भीतर क्या है इसका कोई पता नहीं। लेकिन वक्त आने पर राम बता देते हैं कि भीतर से क्या है। झगड़ा नहीं करता। पल में राज तिलक होना था और वनवास हो जाता है, और वो सहर्ष स्वीकार करके गेरुआ वस्त्र धारण करके बड़ों को निकल जाते हैं। जरा भी आपत्ति नहीं, कोई शिकन नहीं चेहरे पे। भीतर ये था जो आज के सर्कमस्टेंस ने बाहर ला दिया। लेकिन तुम तो तलवारें खींच लोगे, तुम तो रिपोर्ट लिखाओगे, तुम तो दावे दपटे कर दोगे, तुम तो लड़ाई झगड़े करोगे। राम लड़ाई नहीं करेंगे, राम तुम्हें सौंप देंगे। बस यही फर्क है। संत में वह बाहर कैसे वस्त्र पहनता है, वह सिर्फ लंगोट पहनता है, या स्वर्ण मुकुटधारी है, मोर मुकुट लगाया है, या सुंदर राजसी वस्त्रों से सुसज्जित है, इस बात को नहीं देखेगा वो। उसका भीतर तो मलंग है, उसका भीतर तो डायजनीस जैसा है। बाहर से जनक राजसी वस्त्रों से युक्त होंगे, स्वर्ण मुक्त होंगे उनके, लेकिन भीतर से मलंग होंगे। यही तुम्हें पता नहीं। तुम बाहर की आकृति को देखते हो, पहरावे को देखते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो पहरावा जब चाहे छोड़ सकते हैं। जिसने ये जान लिया कि जरे जरे में मैं ही हूं, वह फिर विस्तार करना नहीं चाहेगा साम्राज्य का। वह डेरों में और जमीन जोड़ना नहीं चाहेगा। जिसको समझ आ गया, दिख गया, पता लग गया, अनुभव हो गया कि सब कहीं मैं ही हूं, मैं ही मैं हूं, वह भला साथ वाली जमीन खरीदने की कोशिश करेगा, अपना विस्तार करने की कोशिश करेगा। इसको यह पता चल गया कि मैं ओमनीपोटेंट हूं, सर्वशक्तिमान हूं, क्या वो अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा करेगा, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने की चेष्टा करेगा? अगर चेष्टा करेगा तो समझ लेना
अभी कमी है, अभी ओमनीपोटेंट नहीं है, अभी कसर बाकी है और चाहिए अभी। अगर तुम अपने में जान कि सब जान लेते हो जो जानना चाहते हो, तो क्या तुम जगह जगह से नॉलेज को इकट्ठा करते फिरोगे? सर्वज्ञ, सब जानता है वह। अगर तुम उसके पास चले गए, उसमें समा गए, एकाकार हो गए, अगर सर्वज्ञ बन गए, तो क्या अलग अलग संतों के पास जाके या अलग अलग चैनलों पर जाके तुम इकट्ठा करने की चेष्टा करोगे? इस भीड़ भाड़ को, इन सूचनाओं को, इस तथाकथित ज्ञान को बढ़ाने की चेष्टा करोगे? नहीं। जिसने जान लिया कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, वह अपने को और बड़ी बनाने की कोई चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वो तत्व हूं जिसमें एक जरा भी और जोड़ा नहीं जा सकता और एक जरा भी घटाया नहीं जा सकता। मैं वो तत्व हूं, न कुछ कम होता है न कुछ ज्यादा होता है, और मैं सब जानता हूं। मुझको कुछ और जनाया नहीं जा सकता। मैं सर्वज्ञ हूं, किसी भी चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं। और जिसने ये जान लिया कि मैं चारों तरफ हूं, मेरा फैलाव समग्र सृजना में है, वह अपने क्षेत्र को बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेगा। अगर अभी भी उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने की चेष्टा की, तो बस समझना कि ड्रामा है, अनुभव नहीं हुआ है, सिर्फ एक महज अभिनय कर रहा है। जो जान गया या जो जानना चाहता है, अगर उमंग उठी, तुम्हारे भीतर उमंग उठी, तुम दुखी हो और तुम उस सुख को पाना चाहते हो, जिस सुख को पाने के बाद तुम फिर कभी दुखी नहीं होगे, तो फिर तुम यात्रा शुरू कर देते हो उस तरफ जिस सुख के पास जाके उसके बाद किसी और सुख को पाने की इच्छा नहीं रह जाती। परमात्मा से बिछड़े हुए मुद्दतें बीत गईं, जन्मों जन्मों से उसके इंतजार में दुखी दुखी से फिर रहे हो। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। काश काश तेरे दामन से लिपट के हम रो लेते।
तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू डले भी तो क्या है, एक तू न मिला, एक तू न मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू न मिला। ऐसे बिरहा की अग्नि जलाओ कि हृदय के आंतरिक कोनों से यबकार उठे, और कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही चाहिए, तू ही चाहिए। अगर तू मिल गया तो सब मिल गया। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। धन्यवाद।